वेलकम टू शाहीन एकेडमी मधुबनी। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज हम फिर से एनसीईआरटी की क्लास 10 की जो मैथ की बुक है उसका तीसरा चैप्टर है एक्सरसाइज 3.2 का ये सेकंड पार्ट है। अगर इसका पहले के क्वेश्चन आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप सर्च कीजिएगा, पहले वाले पार्ट में मिल जाएंगे। सेकंड पार्ट है जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि जो लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं उनके बारे में बताइए कि आइदर वो इंटरसेक्टिंग है या वो संपाती है या वो पैरेलल है, ये पूछा गया है। तो चेक करने का तरीका इसके पहले भी आपको बताया था। a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 है तो वो प्रतिच्छेद करती है यानी इंटरसेक्टिंग है। अगर a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2 है तो वो संपाती होती है। संपाती मींस एक लाइन पर ही दूसरी लाइन है। और अगर a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 है लेकिन वो इक्वल नहीं है c1 by c2 के, इसका मतलब वो समांतर है, पैरेलल है। ये तो पहले भी आपको बताया था। वैसे पहले तो आपको ये भी बताया था हमने कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर सब्सक्राइब किए हुए हैं तो शेयर कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन पर मिलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। ये a है, ये b है, ये c है। ऊपर वाला a1 b1 c1 और नीचे वाला a2 b2 c2। तो हम लिखते हैं 5/7, फिर लिखते हैं -4/6, फिर लिखते हैं 8/-9। जब हम इन दोनों को देखते हैं तो पता चलता है कि ये प्लस है और ये माइनस है, इसका मतलब ये इक्वल है ही नहीं। नंबर क्या है वो बात की बात, लेकिन ये प्लस है और ये माइनस है तो ये इक्वल नहीं है। और जब ये इक्वल नहीं है तो इसको देखने की कोई जरूरत नहीं है, कॉमा लगा के छोड़ दीजिए। क्योंकि a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, इसलिए क्या है, प्रतिच्छेद करती है, यानी दोनों लाइन ग्राफ पर एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट करती है, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है, यहां पर कट कर रही है। दूसरा क्वेश्चन है 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। तो हमने लिखा 9/18, 3/6, 12/24। देखते हैं सिंप्लीफाई करके, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 9 एकम 9 दूनी, 3 एकम 3 दूनी, 12 एकम 12 दूनी। अब देखिए ये 1 1 1 और ये 2 2 2, यानी कि ये भी इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर है। इसका मतलब a1 by a2 बराबर है b1 by b2 बराबर है c1 by c2 के। और अगर ऐसा है तो वो लाइन समपाती है, इसका मतलब है एक लाइन पर ही दूसरी लाइन है। फिगर में देखिए ये एक लाइन है और उसी पर ये दूसरी लाइन भी आ रही है। और यह है इसका क्वेश्चन नंबर 3। 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। हम क्या लिखेंगे, 6/2 -3/-1 10/9। हम यहां देखते हैं ये कैंसल हो गया, माइनस माइनस, ये 2 एकम 2, 2 3 6, यानी ये भी 3, ये भी 3, ये भी 1, ये भी 1, लेकिन ये कैंसल नहीं होने वाला। इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं लेकिन ये बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, a1 by a2 बराबर है b1 by b2 के, बराबर नहीं है c1 by c2 के। और अगर ऐसा है इसका मतलब दोनों लाइन कैसी हैं, समांतर हैं, पैरेलल लाइंस हैं। फिगर में देख लीजिए एक लाइन और ये दूसरी लाइन। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। यह इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पहला सवाल। इस सवाल में पूछा गया है कि दिए गए समीकरणों के हल है या नहीं, यानी हमको यह बताना है कि संगत है या असंगत। पिछले पार्ट में हमने आपको बता दिया था, 1 पार्ट के अंदर में, कि अगर एक हल है तो भी संगत है और कई हल है तो भी संगत है, अगर कोई हल नहीं तो वो असंगत हो जाएगा। देखिए यहां हमने लिखा 3/2, 2/-3 है ना, ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर और ये नीचे, सीधी सीधी भाषा में। ठीक, अब क्या है ये कि इधर प्लस और इधर माइनस है, तो क्या दोनों बराबर हो सकते हैं, कभी नहीं। तो जब ये दोनों बराबर नहीं है तो यहां कॉमा लगाकर छोड़ दीजिए, उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, इसका मतलब क्या है, इसका एक हल होगा, और एक हल होगा तो क्या होगा, संगत। इधर देख लीजिए 2 ऊपर 4 नीचे, -3 ऊपर -6 नीचे, 8 ऊपर 9 नीचे, ये माइनस माइनस कट गया। और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6,
यानी ये 1/2 और ये भी 1/2, ये बराबर हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। लेकिन ये बराबर नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के। इसका मतलब ये है कि इसका कोई हल नहीं होगा, और जब कोई हल नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? असंगत। ध्यान रखना है। इसी का तीसरा सवाल है, तीसरे का तीसरा, थर्ड क्वेश्चन है 3/2x + 5/3 = 7, 9x - 10y = 14। तो 3/2 को ऊपर लिखा, 9 को नीचे लिखा, 5/3 को ऊपर लिखा, -10 को नीचे लिखा, 7 को ऊपर लिखा और 14 को नीचे लिखा। एक बात में समझ जाना है, इसके अंदर प्लस है और इसके अंदर क्या है? माइनस। तो क्या प्लस माइनस के बराबर हो सकता है? नेवर, कभी नहीं। इसका मतलब ये बराबर नहीं है। ये निशान मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, इसको आपको बनाना नहीं है। जब ये बराबर नहीं है तो कॉमन लगाकर इसको छोड़ दीजिए। इसका मतलब है कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, और जब बराबर नहीं है तो कितना हल होगा? एक हल होगा, और एक हल होगा तो क्या होगा? संगत होगा। यह है इस क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा सवाल। 5x - 3y = 11, -10x + 6y = -22। ये रहा ऊपर और ये रहा नीचे, ये रहा ऊपर और ये रहा नीचे, 11 ऊपर और -22 नीचे। एक चीज तो कॉमन समझ में आती है हमको कि सभी में कहीं ना कहीं माइनस है। सही बात है। अब देखिए, 5 एकम 5 दूनी, 3 एकम 3 दूनी, 11 एकम 11 दूनी, सब में 1 है ऊपर, सब में 2 है नीचे, और माइनस सब में कहीं ना कहीं है, कहीं ऊपर है और कहीं नीचे है। इसका मतलब है कि ये भी इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर है। इट मींस a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। और अगर ये तीनों बराबर है तो इसके कई हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, इसलिए ये क्या है? संगत। अब इसका फिफ्थ क्वेश्चन है ये, 4/3x + 2y = 8 और 2x + 3y = 12। इसको ऊपर लिखा, इसको नीचे, ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर और ये नीचे। अब देखिए आप, इसमें थोड़ा बटे के ऊपर भी बटे हैं, तो इसको सिंप्लीफाई किया हमने नीचे में ला करके। 4/3 × 1/2, ये 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये पलट गया 1/2। इसको हमने सिंप्लीफाई किया, 4 दूनी 8 और 4 तीये 12, तो ये भी 2/3, ये भी 2/3। यहां देखिए, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो ये भी हो गया 2/3। इसका मतलब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। इट मींस a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर है c1/c2 के। इसका मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। जब अनेक हल होंगे तो क्या होगा? ये संगत होगा। थैंक यू।